अपने इस भारत भूमि को नमन करें, जहाँ के सब 130 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और ये देवी देवता इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ की महान संस्कृति सब में देवत्व ला दिया है। युगों युगों से गंगा जी की पवित्र धारा की तरह अविरल प्रवाह सबको संत बना दिया। प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, सबसे उत्तम आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जीवन चरित्र हम सब के लिए आदर्श है। तभी तो हमारे देश में रहने वाले समस्त देवी देवता संतत्व को प्राप्त कर चुके हैं। वे अपने जीवन में जीवन के मूल्यों को समझते हैं, जीवन जीने का ढंग समझते हैं, जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, जीवन के सही राह को देखते हैं, क्योंकि उनका आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। न ही राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव बा विपदा। एहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम किए, पद पंकज सेवत शुद्ध हुए। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। आदर और निरादर दोनों अवस्थाओं को हमारे आदर्श में, संस्कृत में, हमारी जीवन शैली में बराबर मान लिया गया। न ही राग न लोभ न मान मदा। हमारे देश के समस्त जीव, समस्त मानव राग, द्वेष, मान, अहंकार, इस सब को अवगुण मानते हैं। ईश्वर की प्रीति, समस्त जीवों में प्रीति को मानते हैं। हम सब जीव में परमात्मा को देखते हैं। हमारी इतनी अद्भुत विलक्षण जीवन शैली रही है, हम सबका सम्मान करते हैं। विश्व में कहीं ऐसा नहीं है। हमारा मन, जिसको हम लोग महिषासुर बोलते थे, उस मन को हमने अपने आदर्श प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अर्पित कर मन को मंदिर बना दिया। हम सबके मन में मंदिर है, सबके मन में श्री राम है। श्री राम हम सबके रोम रोम में बसे हैं, तभी हम देवत्व को प्राप्त किए हैं। और ये युगों युगों से इतनी विलक्षण संस्कृति रही कि हम धर्म को अपने जीवन का एक शैली बना लिए हैं। हमारे पुस्तकों में धर्म ऐसा करो वैसा करो नहीं, हमारे व्यवहार में ही धर्म है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही इतनी उत्तम और विलक्षण है। सब में संतत्व है, हम सब में भगवान को देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जब हमारे सामने आता है तो हम यह मान के चलते हैं कि
कि इनके हृदय में वही परमात्मा है, और वो भी व्यक्ति यही जानता है कि इनके हृदय में वही परमात्मा है, और परमात्मा के नाते हम सबसे प्रेम करते हैं। परमात्मा का स्वभाव ही हमारा स्वभाव बन गया है। हमारे देश के समस्त लोगों का स्वभाव युगों युगों से परमात्मा का स्वभाव है सत्य, चित और आनंद, जिसको हम लोग सच्चिदानंद बोलते हैं। वही सत्य है जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसका कभी नाश नहीं हो सकता, और हम सब भी मान गए हैं और समझ गए हैं कि ये शरीर आप या मैं नहीं हैं। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अपनी आत्मा को हम लोग सत्य मान लिए हैं, उस परमात्मा के नाते समझ लिए हैं कि सत्य सदैव से था, सदैव रहेगा। चित, चेतना, यही चेतना है जिससे आप अपने को मैं बोल रहे हैं। और आनंद, क्योंकि परमात्मा से हम जुड़े हैं, उस आनंद के सागर से जुड़े हैं। उस आनंद के सागर का हम एक कण हैं, बहुत छोटा सा अंश है, लेकिन वही गुण हम में भी है जो उस परमात्मा में है। वो परमात्मा और अपनी आत्मा सदैव प्रेममय और प्रेम से जुड़े रहने के कारण हमारे साथ लाख मुसीबतें आ जाए, ये मन के धरातल की रह जाती है, हम तो सदैव आनंदित रहते हैं। और यही कारण है कि जो हमारे पास है वही हम किसी को दे सकते हैं। हमारे पास सत्य है, हम किसी को सत्य दे सकते हैं। जिसके पास झूठ है वो झूठ दे सकता है। हमारे पास चेतना है, हम चेतना दे सकते हैं। हमारे पास आनंद है, हम किसी को आनंदित कर सकते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, यही हमारे जीवन का ध्येय भी है। हर समय हर परिस्थिति में हम परमात्मा से जुड़े रहने के कारण मुसीबतों से सर्वथा हटे रहते हैं। मुसीबतें तो माया में दिखती हैं, दुख और सुख इन सब को हम माया समझते हैं। हम दुख और सुख में समभाव रखते हुए, दृष्टा भाव रखते हुए, परमात्मा से निरंतर जुड़े रहते हुए जीवन भर आनंदित रहते हैं, और जीवन के बाद उस आनंद के सागर से मिलते हैं। यही हमारे संस्कृति का आधार है। ये नहीं कि मरने के बाद जन्नत मिलेगा, ये सब वाहियात बातों में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो कुकर्मी होते हैं उनको ये जन्नत और जहन्नुम का डर लगा रहता है। भय उसी को होता है जो व्यभिचारी होता है, जो दुरात्मा होता है, जो पापी होता है। हम भय को भी दोष मानते हैं। हमें भय इसलिए नहीं होता क्योंकि भय जिससे भयभीत होता है उस परमात्मा से हमारा संबंध होता है। तो हमें भय कहाँ से भयभीत कर पाएगा? दुख हमारे आसपास कहाँ से फटकेगा भाई? हम तो सत्य हैं, हम तो चैतन्य हैं और आनंद हैं। सदैव हमारे हृदय में वही सच्चिदानंद परमात्मा का वास रहता है, इसलिए हम सदैव प्रसन्न रहते हैं। और हम औरों को तभी प्रसन्नचित कर भी सकते हैं और करते भी हैं। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विलक्षणता है। आध्यात्म की पराकाष्ठा में हम सब युगों युगों से जिए हैं और युगों युगों तक जीते रहेंगे जब तक यह सृष्टि है। अगर भारत है तो संसार में धर्म रहेगा,
सनातन संस्कृति है तो विश्व में धर्म रहेगा। इसलिए अपने इस संस्कृति के प्रति गौरवान्वित रहिए। गौरव का मतलब है कि अच्छाई से जुड़े रहना, मिथ्या अहंकार नहीं, सच्चाई से जुड़ा रहना, मानवता के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर देना, ये है राष्ट्रीय गौरव, ये है राष्ट्रीयता। और हमारी राष्ट्रीयता विश्व के कल्याण के लिए है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सबको खुशियाँ ही देना चाहते हैं, किसी को दुखी नहीं। किसी भी जीव को, समस्त जीव में हम ईश्वर को देखते हैं। और यही कारण है कि हमारा व्यवहार ही धर्मात्मा का हो जाता है। धर्म किसी किताब के ये करो और वो करो में नहीं हो सकता। धर्म किसी राजनीतिक व्याख्यान से नहीं हो सकता। धर्म का स्वभाव होता है, धर्म का विवेक होता है, धर्म का लक्षण होता है। और धर्म प्रत्येक जीव का, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना नितांत होता है। इसके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं हो सकती। किताबें तो धर्म या विवेक जगाने के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। यह ज्ञान हमारे देश के समस्त देवी देवताओं में है। इसलिए आप सबको एक बार फिर से नमन और जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम।